हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है कि हिमाचल प्रदेश एंड रीसेंट क्लैमिटीज़। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो डिज़ास्टर है या फिर जो नेचर का फ्यूरी है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह जो है वो चीज़ें आपकी रहती हैं। प्लस अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम इज़ अप्रोचिंग एंड वहाँ पर आपको जो है वो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश और रीसेंट क्लैमिटीज़ का क्या ट्रेंड है यहाँ पर। तो बेसिकली जो मानसून रेनफॉल है आपको देखने को मिल रहा है कि 8% इंडिया में ज़्यादा हुआ है। यूजुअली जो है वो ये कम होता था, इस बार जो है वो ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो 8% जो है वो ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो बोल रहे हैं कि वाइल माइट दिस माइट बोर्ड well for agriculture in some regions and also means flood and कंसनट्रेटेड डाउनपोर्स ऑफ द डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज। कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये हो सकता है कि किसी के लिए अच्छा है, भी एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं ये फ्लड्स भी लेकर के आ रहे हैं या फिर कई सारे डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में मिला करके 25 से भी ज़्यादा, या कम से कम हम बोले कि 25 लोग जो है वो मारे गए हैं ये फ्लैश फ्लड्स के कारण या लैंडस्लाइड्स के कारण। और इनमें से भी आप देख सकते हैं कि कई सारे रोड्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, आए दिन होता रहता है। ओके, तो ऐसी चीज़ें जो है वो चली रहती है। अगर आप हिमाचल से हैं तो सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। देखिए, रोड इतने खतरनाक है कि पूरे के पूरे पहाड़ के साथ में रोड बना दिए हैं। आप सोचिए वो पहाड़ गिर रहा है तो फिर क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पर, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा डेब्री है उसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं या ब्रिजेस हैं वो कई तरह से टूट जाते हैं या बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें बर्बादी भी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि टोल वॉज हायर इन हिमाचल प्रदेश विद 21 किल्ड एंड 12 इंजर्ड। तो यहाँ पर इंजरीज भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं और 6 लोग जो हैं वो फिर भी इस क्योस में अभी भी मिसिंग हैं। ये आपको देखने को मिलता है कि मंडी, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, ये वर्स इफेक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ के हिमाचल की। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डेथ और डैमेज देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टी को या दिस सरफेस मैनिफेस्टेशन एंड दीज रेन्स की वजह से जो हमें देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर सेकेंडरी इफेक्ट डालेगा, लॉन्ग टर्म डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो स्कूल्स का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, देखिए कि रोड्स टूट रहे हैं, ब्रिजेस टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इमीडिएटली पुट ऑन एक्शन एंड लीडिंग टू लॉस टू प्रोडक्टिव आवर्स। तो हमें चीज़ों को देखना होगा। कैटल एंड सैपलिंग आर लेफ्ट टू पेरिश एंड विच इन टर्न डिस्ट्रॉयज लाइवलीहुड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेट के एक्सचेकर को भी ये इम्पैक्ट में डाल देंगे और सब चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पूरा पूरा जो है वो एक तरह से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है हमारा, इसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस है वो बहुत भारी पड़ेगा हमारी स्टेट के ऊपर। तो मानसून जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि द कंप्रेसेस अराउंड 75% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल इन टू 4 मंथ्स। आपको देखने को मिलता है ये चीज़ कि जुलाई टू जो सितंबर है वो आपका मानसून पूरा रहता है। तो बोले कि अनइवल जो वाटर है कंट्री में, ये हाईली डाइवर्स टेरेन है पूरा का पूरा इंडिया, और उसमें अनइवल वाटर टेरेन्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे धर्मशाला इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है। ओके, तो बोला कि यहाँ पर जो इनएविटेबल जो हमें यहाँ पर ये स्पोर्ट देखने को मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है। और यहाँ पर ये जो क्लाइमेट की फ्यूरी है इसको किस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले साल में भी यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत सा जो नुकसान है वो देखने को मिला था, एक तरह की फ्लड वाली सिचुएशन यहाँ पर आ गई थी। रीसेंट रिपोर्ट अभी हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक ने जो है वो रिलीज़ की। ठीक है, ये रिपोर्ट देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर आपने इस साल का जो मेंस देना है तो। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक ने क्या यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताते हैं कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं वो हाईली वनरेबल होते हैं आपके नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी कर रहा है और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हमारा डगमगा चुका है।
ठीक है। तो यही बोलने की बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो घर बनाए जाते हैं, या पहाड़ों के ऊपर आप रिजाइड कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, वो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ रहा है। ठीक है। तो बोल रहा है कि जो हिल स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर बहुत ही यूनिक चैलेंजेस और थ्रेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्लाइमेट की वजह से। ठीक है। और ये इनके लिए यूनिक भी नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है? क्योंकि ये तो यहाँ के लोग जो है वो इनसे जूझते भी हैं, बट ये बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं हमें यूनिक देखने को मिलते हैं। जो मॉनसून रेन का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, डिसरप्टेड लीडिंग टू अ राइज ऑफ क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स, ऐसे जो इवेंट्स आ जाते हैं, या हाई एनर्जी साइक्लोन्स हो गया, जो फ्रिक्वेंसी इनकी है, या ड्रॉट्स वगैरह को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। बोला कि वन स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट हैज़ बीन टू इम्प्रूव सिस्टम ऑफ अर्ली वार्निंग फोरकास्ट, कि हमें जो अर्ली वार्निंग का सिस्टम होता है उसको हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव करें। ठीक है। देखिए कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वार्निंग है, कि आज जो अलर्ट जारी किया है बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, कई लोगों को इस चीज़ का पता है नहीं, तो वो घर से निकल जाते हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कई घंटों तक वो फंसे रहते हैं। तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको हमें इम्प्रूव करना होगा। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो जो वार्निंग थी वो लोगों तक पहुंच तो गई थी, उस टाइम पर पहुंच गई थी, पर उससे पहले जो है वो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं पहुंची जाती थी। या फिर इस बार भी जो सैटरडे को यहाँ पर जो है वो वार्निंग दी गई थी कि नहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, उसका भी काफ़ी लोगों को पता नहीं था। तो इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर बोला है, नाउ प्रोवाइड्स फॉरनाइटली एंड वीकली एंड इवन 3 आवर्ली वेदर फोरकास्ट, और उनको डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करवाता है। तो वो तो अच्छे से काम कर रहा है। तो बोला कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विद इन दीज आर इंटीग्रेटेड वार्निंग्स अबाउट फ्लैश फ्लड्स एंड लाइटनिंग वगैरह भी दी जाती हैं। तो बोल रहा है कि ये जो है वो उतनी एक्यूरेट नहीं हो सकती हैं, या फिर मतलब एक्यूरेटसी हम एक्यूरेट तो मतलब उसका उतना एक्यूरेट लेवल जो है वो नहीं हो सकता, मतलब कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। एंड आर नॉट प्रोवाइडेड अर्ली इनफ टू अथॉरिटी टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, की बिल्कुल उतना जल्दी भी नहीं प्रोवाइड करवा दिया जाता कि वो खुद को प्रिपेयर कर सके। बोले नॉट ऑल ऑफ दीज आर एक्यूरेट, often they are not provided early enough for authorities to prepare themselves, कि उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो रिसेंट ईयर्स में यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। अर्ली वार्निंग इनकमिंग जो साइक्लोन वगैरह होते हैं उनमें जो है वो यहाँ पर एजेंसीज अच्छे से बता पाती हैं या रिहेबिलेट कर पाती हैं मोस्ट वनरेबल एरियाज़ को, जो है वो सही समय पर जो है वो चीज़ों को करना है। पर ऐसा जो सिस्टम है साइक्लोन के मामले में तो सही है, पर ये जो सिस्टम है फ्लड्स के लिए कहीं ना कहीं नहीं है। तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। बोल रही कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिस्क हम लेकर के चले हैं, या फिर जो हिल्स में अनस्टेबिलिटी आ रही है इन टेरेन्स में, वो सब चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, इन द नेम ऑफ बैलेंसिंग द डिमांड ऑफ द पीपल फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, और उसका कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बहुत भारी भरकम पड़ने वाला है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको जो है वो हमें ध्यान में रखना होगा। गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर पूरा फोकस देना होगा कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना चाहिए, साइंटिफिक एडवाइस करना चाहिए, जो भी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। देखिए एक चीज़ ये भी है कि जब हम घर बनाते हैं तो उसके लिए भी जो है वो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, या कोई प्राइवेट बिल्डर है वो बिल्डिंग बना रहा है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कितने जो है वो आपको स्टोरीज तक लेकर के जाना है घर को। पूरी गाइडलाइंस तो होती हैं, बट फिर भी जो है वो चीज़ों को का जो देख रेख है वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो वो सब चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है और उसका कॉस्ट बहुत भारी भरकम पड़ने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का मैप। तो हिमाचल प्रदेश है सराउंडेड बाय, यहाँ पर देखिए अब तो मैप चेंज हो चुका है, तो लद्दाख है, और यहाँ से थोड़ा जम्मू कश्मीर की बॉर्डर वैली आ जाती है इधर। ठीक है। और यहाँ पर उत्तराखंड से बॉर्डर बनाता है, ये आपका चाइना या तिब्बत से बॉर्डर बनाता है। इस साइड पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर सिरमौर यूपी से भी टच होता है। तो आपको ये बॉर्डर्स तो आई होप याद ही होंगे। और साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के साथ में हिमाचल बॉर्डर नहीं बनाता। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो नदियाँ हैं मेन, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पूरी ज्योग्राफी में कवर करूँ तो ऑलरेडी देखिए मैंने एक वीडियो जो है वो कवर कर रखी है, उसका मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगी। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी चीज़ों को अलग से लेकर के आऊँ तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप देख सकते हैं कि ये आपकी आ गई कौन सी, चंद्रभागा, यानी कि चिनाब नदी आ गई, यहाँ पर ये चिनाब है। ठीक।
ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये रावी। ठीक, फिर आपकी आ जाती है ब्यास। ठीक, फिर आती है यहाँ से किन्नौर से आपकी एंट्री लेती है सतलुज। ठीक है, फिर आपकी सतलुज नदी आ गई। फिर यहाँ पर जो है वो आपको यमुना थोड़ी सी टच करती हुई दिखेगी। ठीक है, यमुना। तो ये जो है वो मेजर रिवर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश की आ जाती है। आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो।